स्क्रीन आपके साथ वापस से स्लाइड शेयर करता हूँ। अभी तक यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, डे 1 से लेके, और आज हमारा डे 4 है। अभी तक तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और किसी भी तरह की अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे ये सेशन खत्म होने के बाद पूछ सकते हैं। अभी पहले हम जान लेते हैं। देखो, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सीड और मसाज, ये चार अलग अलग चीज होती हैं। एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो मेरिडियंस पॉइंट होते हैं, उन पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं। चाहे तो आप अंगूठे से कर लें, चाहे आप उंगली से कर लें, या फिर आप किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो वो होता है एक्यूप्रेशर। और एक्यूपंक्चर में क्या होता है कि एक्यूपंक्चर में बेसिकली जो मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जो एनर्जी चैनल्स होते हैं, वहां पे आप निडल, जो एक्यूपंक्चर की निडल होती है, उसको पियर्स करते हैं, उसको अंदर की तरफ लगाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो भी हमारा कहीं पे एनर्जी का ब्लॉकेज होता है वो उससे रीओपन हो जाता है, और ये हेल्प करता है। सीड थेरेपी में क्या होता है, देखो, सीड या थेरेपेटिक टूल में क्या होता है, या तो हम थेरेपेटिक टूल जैसे टूल्स होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो उससे हम अगर प्रेस करते हैं तो उससे भी हमें हेल्प मिलती है। और सीड जैसे मसूर का दाना हो गया, है ना, या मूंग का दाना हो गया, तो उसको हमने लिया और टेप से ऐसे बांध दिया और टाइटली बांध दिया, तो क्या, हम जैसे काम करते रहेंगे वो दबता रहेगा। तो वो दबता रहेगा, तो उससे भी आपका लगातार एक्यूप्रेशर होता रहेगा। ठीक है। और मसाज एंड स्टिमुलेशन मतलब कि मान लीजिए मेरा इस पॉइंट पे कोई ब्लॉकेज है, तो मैंने उसमें इस तरह से मसाज देनी शुरू की। एक्यूप्रेशर ये हो गया, बट मसाज वाला ये हो गया कि इस तरह से मैंने उस ब्लॉकेज को खोलने की कोशिश करी। तो एक्यूप्रेशर क्या होता है, एक बार मैं आपके साथ वो टूल शेयर करता हूँ कि वो टूल दिखता कैसा है, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। तो ये है हमारा आज का सामान, जिसमें एक तरफ हमारे पास ये टूल्स हैं। अच्छा, ये जो है वो लकड़ी का भी आता है, ये इस तरह से मेटल में भी आता है। तो आप मान लीजिए इसको लेंगे। एक इसका ये डार्क वाला पोर्शन, मतलब ये शार्प वाला पोर्शन है, और एक तरफ ये इस तरह से बॉल पॉइंट है। ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे जगह जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो आपको आराम आएगा। जैसे यहाँ पे ये इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच का जो पोर्शन होता है, इसको आईज के लिए यूज करते हैं। मीन्स कि अगर हम इस पॉइंट को अगर प्रेस करते हैं तो हमारी इससे आंखें ठीक होती हैं। ठीक है। इससे हमारी आंखें ठीक होती हैं। और अगर हम इस पोर्शन को यूज करते हैं, मैं स्क्रीन बड़ी करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जैसे अगर हम इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में इस पॉइंट पे अगर प्रेस करते हैं तो क्या होगा, ये आंखों के लिए अच्छा पॉइंट होता है। ठीक है। आपकी रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में ये जो पॉइंट है, ये आपके कान के लिए अच्छा होता है। ठीक है। लिवर के लिए ये जो उंगली का, सॉरी, किडनी के लिए ये जो उंगली का, छोटी उंगली का सबसे टिप पॉइंट है, जो सबसे टॉप पॉइंट है, अगर आप इसको प्रेस करते हैं लगातार किसी भी टूल की मदद से, इस तरह से टूल की मदद से, या डायरेक्ट आप अंगूठे की मदद से भी अगर इसको दबाते हैं, तो आपकी किडनी के फंक्शन इससे बेटर हो जाते हैं। तो ये वाला राइट साइड को कंट्रोल करेगा, और ये वाला लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा। इसी में इन दोनों के जो बीच का है, ये राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, लंग्स, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा हार्ट। तो यहाँ पे
इन दोनों के बीच में ये हो गया हार्ट और ये हो गया हमारा लंग। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम अंगूठे के टिप पे अगर दबाते हैं तो सिर से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है वो इससे ठीक होती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, नीचे जाओगे तो ये उभरा हुआ पोर्शन जितना भी है ये आपके थायराइडल ग्लैंड को एक्टिव करता है, ये थायराइड के लिए बेटर रहता है। तो अगर आप इसको लगातार 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 ऐसे उंगली से या अंगूठे से प्रेस करते हैं तो इससे भी आपको आराम आता है। अभी मैं सारे पॉइंट आपको बताऊंगा। वैसे मैंने ग्रुप में सारी चीजें शेयर आज कर दी थी, एक पीडीएफ आपके साथ शेयर किया था जिसको आप अभी भी ओपन कर सकते हैं अलग से। ठीक है, तो उसमें मैंने यही बताया है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट होते हैं। तो बाकी अभी मैं आपको मेरिडियंस के बारे में भी बताऊंगा कि 12 मेरिडियंस कैसे होते हैं और किस तरह से एनर्जी जो आपकी प्राणिक ऊर्जा है, जो ची या एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो कैसे फ्लो होती है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया आई होप। ऐसे ही यहाँ पे ये थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में ये जो फ्लैशी पार्ट होता है, यहाँ पे जो ये मांस वाला पार्ट होता है, इसको अगर आप दबाते हैं तो ये आपके पित्त को, वात को बैलेंस करता है। तो इसको दबाने से आपका लीवर का फंक्शन सही हो जाएगा। लीवर का ही फंक्शन क्या, आपकी बॉडी में जो एक्सेस पित्त होगा वो कंट्रोल होगा, वात कंट्रोल होगा। तो आपको हेडेक की परेशानी अगर होती है तो यहाँ दबाने से आपको हेल्प मिल जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को दबा के और किसी का भी या अपना खुद का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने रिस्ट पे यहाँ पे पॉइंट दबाते हैं तो ये हमारे हाथ के लिए अच्छा होता है। मीन्स कि अगर किसी के हाथ में अगर परेशानी हो रही है तो क्या करोगे, रिस्ट पे पॉइंट दबाओगे, रिस्ट से 4 उंगली ऊपर। अभी मैं वापस से बता दूंगा, बड़ी स्क्रीन करूंगा जब, तो 4 उंगली ऊपर आप यहाँ दबाते हैं तो भी आपको हाथ में एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। अगर आप इधर एल्बो के पीछे जो ये एरिया होता है जहाँ से बेंड होता है, इसके सेंटर में अगर आप दबाते हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ से 4 उंगली नीचे फोर आर्म की तरफ आप दबाते हैं तो भी आपको आराम मिलेगा। मीन्स कि ये पॉइंट, 4 उंगली नीचे इधर रिस्ट और 4 उंगली इधर, तो इन 4 पॉइंट को अगर आपने 20-20 टाइम्स दबा लिया तो इससे आपका जो हाथ का फंक्शन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। मीन्स किसी को फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, मीन्स किसी को अगर शोल्डर में पेन रहता है या फिर किसी भी तरह की हाथ में नमनेस रहती है तो वो सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। अच्छा, अब बेसिकली एक्यूप्रेशर का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बार अपन रीड करते हैं। दीज पॉइंट लाइज अलोंग एनर्जी पाथवेज। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, वो कहाँ पे होते हैं, एनर्जी पाथवेज के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी पाथवेज को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। और जिसके अंदर हमारी जो वाइटल एनर्जी यानी कि जो प्राणिक ऊर्जा है वो फ्लो होती है। और चाइनीज में इसको चाई बोला जाता है ना, मतलब क्यू आई इसको लिखते हैं। व्हेन दिस एनर्जी फ्लो बिकम्स ब्लॉक और इम्बेलेंस इट कैन लीड टू पेन, स्ट्रेस और इलनेस। ये तो आपको भी पता है कि हमारे बॉडी में जो प्राणिक ऊर्जा है अगर वो सही से फ्लो नहीं होगी कहीं पे, वो जो मेरिडियन है अगर वो ब्लॉक होगा तो इसकी वजह से वो एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी और सही आपके अंदर प्राणिक ऊर्जा फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी की वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें क्रिएट होती हैं, बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन जो पॉइंट्स है उस पर हम अंगूठे से प्रेस करके या किसी मेटल से प्रेस करके या वुड से प्रेस करके या फिर हम किसी दाने से प्रेस करके भी इसको ठीक कर सकते हैं, इस फ्लो को वापस से स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें टाइप्स कौन से हैं, किस किस टाइप में एक्यूप्रेशर होता है, तो सबसे पहला जो है वो है TCA यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूप्रेशर। तो अब ये किस पे बेस्ड है, TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। तो देखो, चाइनीज में क्या होता है कि ये 12 मेरिडियन के ऊपर फोकस किया जाता है। अभी वो 12 मेरिडियन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड उसी पे है। ठीक है, अब ये जो 12 मेरिडियन है
इन्हीं के अंदर क्या होता है, 365 एक्यू पॉइंट्स होते हैं। अब उन एक्यू पॉइंट्स की अगर आपको जानकारी है, उन एक्यू पॉइंट्स को अगर आप प्रेस करना सीख गए, आपको पता है कि यहाँ पे प्रेस करने से ये ठीक होगा, यहाँ पे प्रेस करने से ये ठीक होगा, तो आप किसी की भी बीमारियां ठीक कर सकते हो। तो बस इसका यही एक कंसेप्ट है, और जो आज की वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो अब शुरू होने वाला है। ठीक है, अगर आपने उसको सीख लिया तो आप एक्यूपंक्चर सीख जाएंगे। अब बस वही है कि वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का एक्यूपंक्चर का, वरना मैं आपको निडल कैसे लगाते हैं वो भी बताता, बट आज का वो टॉपिक नहीं है, वो हम फिर कभी इसको भी उठाएंगे। बट फिलहाल के लिए आपको अगर मेरिडियन पॉइंट्स पता है, आईक्यू पॉइंट्स पता है, मेरिडियन चैनल्स पता है कि कहाँ से एनर्जी फ्लो होती है और कहाँ पे हम अगर प्रेस करेंगे तो कैसे हम उससे रिलेटेड जो ऑर्गन है उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। तो अभी के लिए सिर्फ हमको इतना समझना है कि वो 12 मेरिडियन है कौन से। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर दो चीजें हैं, इन और yang। इन और yang, ठीक है। अभी वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपके सामने ये जो स्लाइड है, इसको देखो, इसके अंदर 12 मेरिडियंस हैं। सबसे पहले हार्ट, ठीक है। हार्ट से एनर्जी फ्लो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, फिर ब्लैडर के लिए, किडनी के लिए। तो ये आप एरो देख सकते हैं, हार्ट से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, फिर ब्लैडर की तरफ, किडनी की तरफ। अब ये मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी छोटी है तो आपको आई थिंक समझ में नहीं आएगा, बट आप अभी अगर सुन लें, और बाद में मैं आपके साथ ये वीडियो फोटो भी शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने ये फोटो ऑलरेडी उसमें पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज रखा है, आप चाहें तो वहां से भी इसको बड़ा स्क्रीन करके और देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अपने अंदर 12 मेरिडियन है। तो पहला मेरिडियन जो होता है वो हार्ट मेरिडियन होता है, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कैसे होता है, चेस्ट से और हैंड की तरफ जाता है वो, क्लियर। चेस्ट से हैंड की तरफ जाता है, और फिर हैंड से ऊपर फेस की तरफ जाता है, फिर फेस से फिर पैर की तरफ जाता है, पैर से फिर वापस चेस्ट की तरफ आता है, फिर वापस हाथ की तरफ जाता है। तो इस तरह से एनर्जी के चैनल्स हमारी बॉडी के अंदर फ्लो होते हैं। तो जैसे राइट साइड में हो रहा है वैसा सेम टू सेम लेफ्ट साइड में भी होता है, क्लियर। तो पहला चेस्ट से और हैंड की तरफ जा रहा है, चेस्ट से हैंड की तरफ जो जा रहा है मेरिडियन, उसको बोलते हैं हार्ट मेरिडियन। और इसके अंदर 9 एक्यू पॉइंट्स होते हैं। वो कौन से होते हैं चलो देखते हैं, ठीक है। तो ये है हार्ट मेरिडियन, मैंने बताया कहाँ से जाता है, चेस्ट से जाता है। चेस्ट से आर्म से और लिटिल फिंगर की तरफ जा रहा है, चेस्ट से आर्म से लिटिल फिंगर की तरफ जा रहा है। तो इस मेरिडियन को क्या बोलते हैं, हार्ट मेरिडियन, ठीक है। आप स्क्रीन पे देखो, तो ये कहाँ से आया, ये चेस्ट के पास से आया। हार्ट मेरिडियन 1, हार्ट मेरिडियन 2, हार्ट मेरिडियन 3, हार्ट मेरिडियन 4, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं। तो कितने पॉइंट्स हैं टोटल, 9 पॉइंट्स हैं। और इसी 9 पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो। हार्ट में चेस्ट टू हैंड जा रहा है, कितने पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स हैं। आपको ये इमेज अब समझ में आने लगी धीरे धीरे, ठीक है। अब इसमें एक सिंबल है, ये एरो ऊपर की तरफ है, ध्यान से देखो। तो ये 9 के बगल में एरो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो हो रही है। कैसे, देखो, इसमें बेसिकली हाथ ऊपर रखेंगे अगर, तो हार्ट मतलब चेस्ट से एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट वाली एनर्जी को बोलते हैं यिन, ठीक है। इन और yang दो अलग चीज हैं। तो लेफ्ट साइड के जितने भी मेरिडियंस हैं वो किस में काउंट होते हैं, इन मेरिडियन में, है ना, इन। तो ये कहाँ से जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो देखो, हार्ट से ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब हाथ कहाँ है हमारा, ऊपर है। अब ये इसका मेथड है कि हाथ अपना ऊपर ही होगा, होता तो हाथ नीचे है, बट इसमें ऐसे ही माना जाता है कि हाथ ऊपर है। तो हार्ट से और यानी कि चेस्ट से और हाथ की तरफ, किसकी तरफ, लिटिल फिंगर की तरफ जा रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो एनर्जी नीचे से ऊपर जब जाती है इसको बोलते हैं यिन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, हार्ट मेरिडियन समझ में आया।
हार्ट मेरिडियन किस तरह का दिखता है मैंने आपको बता दिया कि चेस्ट से लिटिल फिंगर की तरफ ये जा रहा है। अच्छा, जो भी चीज लिटिल फिंगर की तरफ जा रही है उसको हम बैक साइड बोलेंगे, और यानी कि पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे हैंड का। और थंब की तरफ अगर जब जब आएगी तो उसको बोलेंगे हम एंटीरियर पोर्शन, मींस कि आगे का भाग। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो इसमें हार्ट मेरिडियन में आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, 9 है। और इसका फंक्शन क्या है कि आपके हार्ट और इमोशनल हेल्थ को ये रेगुलेट करता है। मीन्स आप इन सारे पॉइंट्स को जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन इन पॉइंट्स को अगर आप दबाते हैं, इनको और अच्छे से बेटर तरीके से जानना है तो जैसे H T1 आप गूगल पे लिखना तो एग्जैक्ट आपको वो पॉइंट मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये एक बुक होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ एक्यूपंक्चर, इसके अंदर हर चीज दे रखी है। ये बहुत ही अच्छी बुक है, और इसके अंदर सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि कहाँ पे कौन सा मेरिडियन है, कहाँ पे एनर्जी कैसे फ्लो होती है। अभी इस बुक को खोल के भी मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले एनर्जी कैसे जाती है, चेस्ट से हैंड की तरफ जाती है। अब कहाँ जाएगी, हैंड से फेस की तरफ जाएगी। हैंड से फेस की तरफ मतलब कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो पहले चेस्ट से हैंड गई, अब हैंड से फेस जा रही है, तो उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने एक्यू पॉइंट्स हैं, 19 एक्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पे उसको भी देख लेते हैं। तो कहाँ से ये फ्लो हो रही है कि हैंड से और फेस की तरफ जा रही है। ठीक है, पहले ये लिटिल फिंगर पे हमारा एंड हुआ था ना, चेस्ट से आई थी फिर लिटिल फिंगर पे गई, अब लिटिल फिंगर से ऊपर उठेगी दूसरी तरफ, अब ये फेस की तरफ जाएगी। तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आपने पकड़ लिया ना, इन पॉइंट्स को समझ गई कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, तो बस फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसमें टोटल 19 पॉइंट्स होते हैं। इसका जो फंक्शन है कि वो आपका सपोर्ट डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो आप अगर इन पॉइंट्स पे स्टडी करें, इन पॉइंट्स को अगर आप इन चैनल्स को अगर आप प्रेस करें या फिर एक्यूपंक्चर करें, और यहाँ से एनर्जी के फ्लो को आप प्रॉपर बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है, एक तो वो ठीक हो जाएगी, और प्लस इतना ही नहीं, आपके ईयर का पेन, शोल्डर का पेन और नेक पेन भी इससे ठीक होता है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो S13 है, सॉरी SI3 है। SI का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, अब ये शॉर्ट में SI3 है ना। तो अगर आप ये पॉइंट है देखो, SI3 कहाँ पर है, लिटिल फिंगर से जा रहा है ना, थंब की तरफ तो लिखा हुआ है 3, बट लाइन कहाँ पर है, ब्लू वाली लाइन देखो तो सबसे पहले पॉइंट तो आपके कहाँ हो गया, लिटिल फिंगर पे, फिर थोड़ा सा ऊपर पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर जा रहा है, फिर 5 6, अब इसमें वो 4 कहाँ गया, 2 कहाँ गया। तो ये और ज्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए जो इस इमेज में नहीं है, बट प्रॉपर एक इमेज में आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसमें सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन 3 जो है उसको हम और क्या बोलते हैं, हाउक्जी। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, देखो सारे पॉइंट्स जो हैं, हर पॉइंट के कुछ चाइनीज नेम है। अब ये तो याद अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, ये अपने को इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप इन पॉइंट्स को अगर दबाते हैं तो क्या होगा, नेक की स्टिफनेस दूर होगी, हेडेक दूर होगा। अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन 19 नंबर का पॉइंट दबाते हैं, 19 नंबर का पॉइंट आपका कहाँ पर है, 18 और 19, ये आपका कान के पास है। तो एनर्जी कहाँ से फ्लो हुई थी, पहले चेस्ट से हैंड गई थी, अब हैंड से कहाँ जा रही है, फेस की तरफ गई। राइट, तो यहाँ पे जो SI19 है इसको बोलते हैं टिंग गोंग। तो यहाँ पे ईयर से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर है, टिनिटस है, इन सारी परेशानी के लिए हेल्प करता है। तो अब जब आपको अगर एक्यूपंक्चर आता है तो एक एक्यूपंक्चर की एक टूल आता है, निडल आती है, उसको आपने लगाया और
ऊपर से हल्का सा प्रेस करते हैं वो अंदर चली जाती है, फिर हल्का प्लस माइनस करके और फिर उसको सेट कर लेते हैं। लेकिन उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही यूज करना, क्योंकि अगर वो गलत तरीके से निडल कहीं पे चुभ गई और आपने गलती से बाय मिस्टेक कहीं आपने चुबा दिया, तो हो सकता है आपको लेने के देने पड़ जाए। इसीलिए हमने उस टॉपिक को ऑनलाइन में कवर किया ही नहीं है, एक्यूपंक्चर को हमने कवर नहीं किया, बट थियोरेटिकली एक पार्ट हम उसका टच कर रहे हैं, जिससे आपको इसकी थियोरेटिकल नॉलेज तो एटलीस्ट मिल जाए कि कैसे इसको किया जाता है। राइट है। चलिए, तो एनर्जी कहाँ से कहाँ गई थी? पहले चेस्ट से हैंड गई, हैंड से अब फेस गई, अब फेस से कहाँ जाएगी? पैर की तरफ जाएगी। तो नेक्स्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद एनर्जी कहाँ जाती है? ब्लैडर में। ठीक है। तो इसके टोटल 67 पॉइंट्स हैं, इसके टोटल 67 एक्यू पॉइंट्स हैं। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं ब्लैडर मेरिडियन के। अब आपके सामने ये जो इमेज है, अब ये इमेज देखो क्लियर नहीं है, बट फिर भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ फेस के बाद कहाँ पे जानी चाहिए? फीट की तरफ। तो देखो यहाँ पे BL1 है, BL2 है, 3 है, फिर 7 8 9 10 इस तरह से नीचे उतरा, फिर 11 12 13 इस तरह से होते हुए 35 तक गया, फिर और नीचे गया 36 37 38 39। आपको ये सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, और फिर ये 59 60 तक पहुंच गया। फिर और नीचे उतरो अगर तो 61 62 भी है, 63 64 65 66 और 67, टोटल 67 पॉइंट्स आपको ऑन स्क्रीन मैंने दिखा दिए। ये इमेज आपको क्लियर इमेज मिल जाएगी, आपको वैसे मिल गई है, आप चाहें तो उसमें PDF में बाद में चेक कर लेना। ठीक है। अब आपको ये सारे पॉइंट्स अगर याद हो गए, ये तो अब आपको याद करने पड़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। तो जैसे आपको मान लीजिए BL23 ये किस चीज के लिए काम आता है और इसको क्या बोलते हैं, आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन इन बुक्स में मिलती है। ठीक है। तो मान लीजिए आपको रिलेटेड कोई परेशानी है, आपने बुक खोली, बुक खोल के आपने स्पेसिफिक किसी पॉइंट के बारे में बात किया, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में हम बात कर चुके हैं। हाँ ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ब्लैडर पे हम आ चुके हैं, और ब्लैडर में हम जैसे मान लीजिए UB6 की बात करें, तो UB6 आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे UB6 है। और UB बोल लो, यूरिनरी ब्लैडर बोल लो, या BL बोलो, BL सिर्फ, है ना? तो बात बराबर ही है। तो इस पॉइंट का नंबर है 237, और ऐसे टोटल कितने पॉइंट्स हैं? लगभग 365 है ना? तो इस पॉइंट का नाम होता है चैंग। इसकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन आपको सिर की तरफ मिल जाएगी, इसकी आपको जो इमेज मिलेगी उसमें मिल जाएगी। ठीक है। तो इसका जो मेन पर्पस क्या है, वो हेड एक डिजीनेस या कोरिजा को ठीक करना है। तो आप इस तरह से इस बुक को यूज कर सकते हैं। अब इसीलिए मैंने उन बुक्स में ऑप्शनल बुक्स लिखी थी, बट उसमें ये वाली बुक मैंने नहीं बताई थी, मैंने दूसरी बुक बताई थी। तो आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, दोनों के अंदर ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। अब कुछ चीजें हैं जो आपको बुक से गो थ्रू करनी पड़ेगी, अब मैंने बुक को यूज कैसे करना है वो मैंने बस इसमें बता दिया है। तो क्योंकि अब ये पूरा एक इसका पूरा एक प्रैक्टिस होती है, पूरे एक एग्जाम होता है इसकी पूरी, हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक एक साल तक पढ़ाई करते हैं, है ना? अब इसको एक साल की पढ़ाई को 1 घंटे में, तो बस जितना मैं बता सकता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। बाकी आपको अगर और डीप स्टडी करनी है तो इस तरह से आपको बुक लेनी रहेगी, और बुक लेके उसमें आपको करना है। ठीक है। चलो, तो इसमें क्या था? पहले चेस्ट से छोटी उंगली की तरफ गए, छोटी उंगली से ऊपर उठे फेस की तरफ गए, अब फेस से कहाँ गए हम? पैर की तरफ गए। ठीक है। और ये सिर्फ लेफ्ट साइड के लिए नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ये पॉइंट्स सिमिलर होते हैं। जो आपको लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वही सिमिलर पॉइंट्स राइट साइड में भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो बस एक तरफ का दिखाया गया है, दूसरी तरफ का आपको खुद से समझना है कि दूसरी तरफ भी होते ही है। ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं इसमें? 67 है। किसमें? ब्लैडर मेरिडियन के अंदर। फंक्शन क्या है इसका? कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, किडनी को सपोर्ट करता है, बैक पेन में रिलीफ करता है, हेडेक और आईज की प्रॉब्लम में ये ठीक करता है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है?
वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डेप्थ में अभी बता ही नहीं रहा, पकड़ ही नहीं रहा। सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ जो आप अभी पहले दिन डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, चलिए। तो इसका जो फंक्शन है वो मैंने बता दिया, और की पॉइंट्स, जो जैसे की पॉइंट्स का बेसिकली मीन्स कि मैंने दो दो एग्जांपल दिए हैं, इन सब के पॉइंट के एक्सप्लेनेशन आपको बुक्स में मिलेंगे। क्लियर? आ क्योंकि अगर सारे पॉइंट्स, अगर 365 पॉइंट्स हम पढ़ने बैठे तो शायद पूरा दिन लग जाएगा। क्लियर? तो वो चीज़ आपको अब खुद से शुरू करनी है। और जिन लोगों के पास अभी बुक अवेलेबल है वो बुक को खोलना और उसमें टॉपिक ढूंढना है, और वहां पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। चलिए, तो BL-23 इसको शहनशू कहते हैं। शहनशाह अलग है, शहनशू अलग है। ठीक है, शहनशू, शहनशाह का ही रिश्तेदार है कोई। तो किडनी हेल्थ और लोअर बैक पेन को ये रिमूव करने के काम आता है। किडनी की परेशानी है, ठीक है, किडनी की कोई परेशानी है, लोअर बैक की कोई परेशानी है, तो BL-23, चलो देखते हैं BL-23 कहाँ पर है, कैसा दिखता है ये। तो BL-23 आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आई थिंक किडनी का भी लोकेशन यही होता है, तो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप थंब से पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे, दबाएंगे, तो वो, हाँ, एक चीज याद रखना कि थंब से अगर आप दबाएं तो बहुत तेजी से नहीं दबाना होता है, हल्का हल्का ही दबाना होता है। ऐसे नहीं कि आपने आज तो गुस्से में दबाया और आर पार करके ही जाएंगे, वो चीज नहीं करनी है कि मतलब किसी को अनकंफर्टेबल हो। आप दबाएं, हल्के से प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें, प्रेस करें, रिलीज करें। ऐसे नहीं कि आपने पूरा पकड़ के और यूं दबा दिया, निचोड़ दिया, वो चीज नहीं करनी है। क्लियर? चलो जी, अब आ, हम कहाँ पे थे? पैर पे थे। अब पैर से हम कहाँ आएंगे? वापस से चेस्ट की तरफ आएंगे। तो फुट से, इनर लेग से होते हुए अब चेस्ट की तरफ आते हैं। तो पहले कहाँ से गए थे? चेस्ट से लिटिल फिंगर की तरफ, लिटिल फिंगर से फिर फेस की तरफ, फेस से फिर हम साइड साइड होते हुए अपने पैर की तरफ गए थे। ठीक है, पैर में भी हम कहाँ गए थे? छोटी उंगली की तरफ गए थे। देखो, पैर में हम कहाँ गए थे? छोटी उंगली की तरफ गए थे। अब एनर्जी जो ची है वो कहाँ जाएगी? जो प्राणिक ऊर्जा है वो कहाँ जाएगी? अब छोटी उंगली से ऊपर उठते हुए थाइज के इनर, अंदर के पोर्शन से होते हुए, पेट की तरफ से होते हुए वापस से ये चेस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इसमें टोटल पॉइंट होते हैं 27। इसका फंक्शन है कि आपकी किडनी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, बोन्स को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और इम्प्रूव एनर्जी एंड इम्यूनिटी को ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके जैसे कुछ पॉइंट अगर एग्जांपल की बात करें तो KI-3 यानी कि किडनी मेरिडियन नंबर 3, जिसको टैक्सी बोलते हैं। टैक्सी वाली टैक्सी नहीं, अब ये थोड़े से चाइनीज वर्ड्स हैं, मिलते जुलते अजीब से कुछ ऐसे ही होते हैं। आगे देखो इसमें तो की पॉइंट में क्या क्या है। KI-3 जिसमें किडनी एनर्जी के बारे में बात हो रही है, फटीग या बैक पेन के लिए। कौन सा पॉइंट है? KI-3 है। अब वो आपको इस इमेज में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इमेज अगर मैं इसमें डाल रहा था तो फिर वो इमेज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने फिर ये वाली इमेज इसमें लगाई। तो यहाँ से यहाँ तक 24 से 27 होते हैं, इस एरिया में 20 और 21 होते हैं। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा आइडिया आपको मिल गया। और आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज समझना। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये सारा कंसेप्ट पहले से पता था? अगर पता था तो कमेंट में यस लिखना, अगर नहीं पता था तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ आज नया सीख के ही जाएंगे। कि हमारी एनर्जी ऐसे ही नहीं फ्लो होती है, एक सही एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, अकॉर्डिंग टू चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूप्रेशर। हमारी जो एनर्जी है वो अलग 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 डायरेक्शन में फ्लो होती है, राइट? तो अब जो रीजन आता है, पर पेरिकार्डियम मेरिडियन, जो कि चेस्ट तक हम पहुंच गए। कैसे पहुंचे थे? चेस्ट से लिटिल फिंगर पहुंचे थे, फिर वापस से सिर की तरफ आए थे, सिर से छोटे पैर की छोटी उंगली की तरफ गए थे, फिर पैर की छोटी उंगली से वापस हम चेस्ट की तरफ आए थे। अब चेस्ट से हम वापस हैंड की तरफ जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? मिडल फिंगर की तरफ। ठीक है, बार बार हम हाथ की तरफ भी जाएंगे, बार बार चेस्ट की तरफ जाएंगे, बार बार फेस की तरफ जाएंगे, लेकिन लोकेशन सबकी डिफरेंट होगी। पहले हमने
लिटिल फिंगर की तरफ लेके गए थे, और अब हम लेके गए हैं एनर्जी को इधर सेंटर, सेंटर से। पहले हम साइड साइड से लेके गए थे, अब लेके गए हैं सेंटर की तरफ। क्लियर है? तो इसके टोटल 9 पॉइंट्स होते हैं, और इसका जो फंक्शन है, हार्ट को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, तो आप मतलब इस पूरे चैनल को अगर स्टिमुलेट करें, या इस चैनल पे पूरा एक्यूपंक्चर करें, जहां जहां पे ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं वहां वहां पे, तो भी आपके हार्ट का फंक्शन अच्छा हो जाता है। अब जैसे इसमें PC6 है, तो 6 नंबर के पॉइंट को अगर आप इसमें प्रेस करते हैं तो आपको नोजिया, एंजाइटी, हार्ट पैल्पिटेशन जैसी चीज़ें ठीक होती हैं। तो वापस से एक बार पहली वाली स्क्रीन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, तो हमने हार्ट में देखा 9 होते हैं, फिर हार्ट से कहाँ जाती है, मतलब हैंड टू फेस जाती है, फिर फेस टू फीट जाती है। अच्छा देखो, एक बात सोचो, मैंने अभी आपको शुरू में बताया हाथ ऊपर की तरफ अगर रखें तो चेस्ट से हैंड की तरफ जा रही है, अपवर्ड मूवमेंट है, और अपवर्ड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, यिन बोलते हैं। ठीक है। और ऊपर से नीचे की तरफ जो मूवमेंट है, तो देखो लेफ्ट साइड में जितने भी लिखे हुए हैं ना, सब में क्या है, या तो चेस्ट टू हैंड है, या फीट टू चेस्ट है। तो फीट टू चेस्ट आ रहा है तो ऊपर की ओर फ्लो एनर्जी हो रही है, और चेस्ट टू हैंड हो रहा है तो भी ऊपर की ओर फ्लो हो रही है एनर्जी। तो इन सबको बोलते हैं इन। और ऊपर से नीचे यानी कि हैंड टू फेस की तरफ आया, या फेस टू फीट की तरफ गया, तो उसको बोलते हैं सबको यंग। तो ये कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। हम ब्लैडर पे पहुंच चुके थे, किडनी का हमने बता दिया, और पेरिकार्डियम का भी मैंने बता दिया। अब आ जाता है ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर को ट्रिपल बर्नर भी बोलते हैं, और ट्रिपल बर्नर के अलावा इसको सैन जियाओ भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका कैसे है कि रिंग फिंगर, अब जैसे यहाँ तक आपने एंड कर दिया चैनल, अब दूसरी उस पे आ जाओ। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ही मैंने लगाए हैं ये, कि पहले अगर चेस्ट टू हार्ट जा रहा है, यानी कि हार्ट का है, तो फिर चेस्ट हैंड से और फेस की तरफ जाने वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया, फिर ब्लैडर के लिए फेस टू फीट हो गया, फिर फीट टू चेस्ट हो गया, फिर चेस्ट टू हैंड हो गया, फिर हैंड टू अब फेस आ रहे हैं। ठीक है। तो ये पूरा जितनी भी स्लाइड्स हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से लगी हैं, कहाँ से शुरू हुई एनर्जी और कैसे ये पूरे में फ्लो हो रही है। तो अब बढ़ते हुए रिंग फिंगर से होते हुए, अब ये कहाँ पे आ रही है, आर्म से होते हुए, और ये शोल्डर से होते हुए, और ये हेड की तरफ जा रही है। तो अगेन ये कहाँ की तरफ मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो किस कैटेगरी में आएगा, ये यंग आएगा। ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, रिलेटेड फ्लूइड मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन। तो जितना भी फ्लूइड मेटाबॉलिज्म है उससे उसको रेगुलेट करता है, और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, अपने इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। की पॉइंट्स क्या है इसमें, जैसे TB5। की पॉइंट बेसिकली वही मैंने अगेन एग्जाम्पल की बात करी है यहाँ पे, तो TB5 इसको वाइगवान बोलते हैं। तो TB5 चलो देखें कि कहाँ पर होता है। तो TB5 आपका, अब यहाँ TE लिखा है, कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे TE लिखा होगा, कहीं कहीं पे TB लिखा होगा, तो उससे कंफ्यूज मत होना, है यही पॉइंट्स। ठीक है। देखो इसमें 23 पॉइंट्स है ना, और इसमें स्क्रीन पे देखो टोटल इसमें भी 23 पॉइंट्स है, इसका मतलब करेक्ट है, और बुक में भी यही है। तो ऐसे कभी TB लिखा होगा, कभी TE लिखा होगा, ऐसे अलग अलग राइटर्स अलग अलग कोड यूज करते हैं। तो इसमें जो 5 नंबर का पॉइंट है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को अगर आप प्रेस करते हैं तो ये कौन सा पॉइंट है, वाइगवांग पॉइंट है, और ये हेडेक के लिए और रिस्ट पेन के लिए बेटर पॉइंट है। तो इसी तरह से TB17 इसको ईफैंग बोलते हैं, इसको ईयर और जॉ प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। अगर आपको ईयर्स की प्रॉब्लम है, जॉ की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली कि हम सारे पॉइंट्स स्टडी करेंगे, याद करेंगे, और कौन सा पॉइंट किस बीमारी के लिए है और उसको हम मॉनिटर करेंगे। फिर हमारे पास कोई आएगा कि हमें ये वाली परेशानी है, तो हम वो सारे पॉइंट्स को एक एक करके और दबाएंगे। ठीक है। क्लियर है? ये जो इमेज है ये एक्चुअली इस बुक की ही है। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर इंटरनेट पे मेरे को नहीं मिली, तो मैंने फिर ये वाली यूज करी है। तो गैल ब्लैडर मेरिडियन कहाँ से जाता है, साइड ऑफ, पहले हेड से साइड ऑफ बॉडी होते हुए। अच्छा,
पहले जब हम गए थे लेग की तरफ, तो लेग की तरफ कहाँ से गए थे हम, पीछे से, और स्पाइन के साइड साइड से गए थे। स्पाइन के साइड साइड से गए थे। कब गए थे हम, फेस टू चेस्ट, फेस टू फीट जब गए थे, ब्लैडर वाले केस में गए थे हम जब नीचे, तो हम स्पाइन के साइड 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 से होते हुए गए थे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अपने शरीर के बिल्कुल साइड की तरफ से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इसमें पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे सिर में है जीबी 13, जीबी 15, 14, इनके नाम भी हैं। ठीक है, तो इस बुक के अंदर ये इनके विद नेम, विद एक्सप्लेनेशन, आपको ये पॉइंट्स की डिटेल मेंशन है। GB 5, GB 4, GB 6, कहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इनके क्या फंक्शन होते हैं, हर एक फंक्शन को जानने के लिए आपको फिर इस लेवल पे जाना पड़ेगा कि एक्यूपंक्चर की आपको ये बुक लेनी रहेगी। ठीक है, इसके अंदर टोटल 44 पॉइंट्स हैं, और ये आपके लिवर के फंक्शन को सपोर्ट करता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये बेसिकली इन मेरिडियंस के फंक्शन हो गए गैल ब्लैडर से रिलेटेड। ठीक है, और की पॉइंट्स इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि GB 20, जो GB 20 है, उसको हम बोलते हैं फैंगची। और अब ये नाम याद रह जाए तो ठीक है, वैसे तो जो भी BAMS की पढ़ाई करते हैं उनको ये याद करने होते हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो याद कराए जाते हैं, बट फिलहाल आ, आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको याद कर लेना, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बस पता होना चाहिए एग्जैक्ट वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे, एक्यूपंक्चर करेंगे, या फिर आप उस पर इस तरह के टूल से कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे, और ये इस तरह का टूल। ठीक है, इस तरह के टूल से आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, और या फिर आप सीड की मदद से भी करेंगे, और या फिर आप एनर्जी के फ्लो को बढ़ाएंगे मसाज करने से। ठीक है, हाँ, की पॉइंट्स इसमें मैंने बता दिया आपको, और आगे चलते हैं। अभी हम कहाँ पे थे, हेड से आए, साइड ऑफ द बॉडी, लेग, और लेग से अब एनर्जी कहाँ फ्लो हुई है, फोर्थ टो। ठीक है, मतलब कहाँ की तरफ जा रही है, टो की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, लीवर मेरिडियन वर्क करेगा कि आपकी जो एनर्जी है वो बिग टो, जो बिग टो हो गया, फोर्थ टो का मतलब पैर की जो चौथी उंगली हो गई। ठीक है, और बिग टो का मतलब हो गया आपका अंगूठा। अब यहाँ से अंगूठे से ऊपर की ओर बढ़ी, आपको L1 दिख रहा है, L2 दिख रहा है, L3 दिख रहा है, L4 दिख रहा है, 5, 6, फिर ऊपर गए 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इन सारे पॉइंट्स को आप एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, और फिर 13, 14 ये पॉइंट आपको दिखे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, वापस हम कहाँ आ गए, चेस्ट की तरफ ही वापस से आ गए। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, ब्लड को डिटॉक्स करने का काम करता है। अब ये आज का जो लेक्चर है वो आपको शायद याद नहीं रह पाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको याद करनी पड़ेगी अलग से समय निकालने के लिए। कल का जो सेशन था शिरोधारा, या फिर हमने एक चीज और करी थी, तो उस चीज को तो आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, आपको समझ में आ गया, याद हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, उसमें अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट आज का जो टॉपिक है वो पूरा आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी टूल चाहिए, या कोई भी बुक चाहिए, तो आप मेरे को बता सकते हैं। वैसे तो सारी चीज ऑनलाइन मिल जाती है, अपने आप से ढूंढो और अपने आप से उसको लेके आओ, है ना। वैसे मैंने रिकमेंडेड बुक्स आपको बताई थी, तो वो आप यूज कर सकते हैं। की पॉइंट LV 3 जैसे है, तो इसको हम बोलते हैं टाइचोंग, जो कि स्ट्रेस, हेडेक और मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स आते हैं, पेन आते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। और इसी तरह LV 14 यानी कि चाइमन, जिसको लिवर हेल्थ या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, तब ये चीज़ दवाई जाती है पॉइंट को। LV 14 कहाँ है, ये LV 14 चलो देख लेते हैं एक बार। LV 14 है हमारा, ये रहा। ठीक है, मतलब रिब केज से थोड़ा सा ऊपर आप देख रहे हैं कि रिब केज में कौन से नंबर की हड्डी के ऊपर ये पॉइंट है ना। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है,
अब हम चेस्ट से कहाँ जा रहे हैं, वापस से थंब की तरफ जा रहे हैं, और इनर आर्म, आर्म के अंदर 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 से होते हुए, इनर आर्म मतलब ये साइड हो गया, आउटर आर्म मतलब ये साइड हो गया, तो अंदर अंदर से होते हुए, और अब हम कहाँ जा रहे हैं। सोनल जी मैं सब बताऊंगा, अभी हमारा एक्यूप्रेशर जो टॉपिक है वो बड़ा लंबा है ना। अभी तो देखो, ये भी मैं लेके बैठा हुआ हूँ आपके लिए, ये भी बैठा हुआ हूँ, तो आपको डेली वाले पॉइंट में बता दूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। सारे पॉइंट्स अभी आ रहे हैं, पहले एक बार एक तरफ से हम जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं, राइट। चलो, चेस्ट से अब हम इनर आर्म से होते हुए थंब की तरफ गए, नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे 11 थे। अब ये आपको याद करनी है सारी चीजें, लंग मेरिडियन है ये, और ये आपको कफ में, अस्थमा में, चेस्ट में, तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें समझ में आ गई, की पॉइंट्स कौन से हैं वो चीजें समझ में आ गई। तो अब अपन धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के ये सारे पॉइंट्स हो गए, 20 पॉइंट होते हैं। इंडेक्स फिंगर से निकलते हैं, आर्म से होते हुए, आर्म में भी कहाँ, साइड से होते हुए, और कहाँ जाते हैं, फेस की तरफ जाते हैं, 20 पॉइंट्स होते हैं। ये आपके डाइजेशन को रेगुलेट करता है, बाउल मूवमेंट को रेगुलेट करता है। एस में जो LI4 है, लार्ज